Hi guys, this is Ashma and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to start with the part 4 of your unit 1, that is electrostatic capacitance. So let's start with some important results regarding the electrostatic of the conductor. कुछ हम results को study करेंगे कि जो आपके पास capacitance में used होंगे. तो देखो फर्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या बोलता है, दैट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमारे पास जीरो होती है. तो अब इस चीज को हम प्रूव करते हैं दैट हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या कंसीडर कर लेते हैं, एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं ए बी सी डी. ये हमने एक कंडक्टर लिया है ए बी सी डी. इसको हमने क्या रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर रखा है कि जैसे ये हमारे पास है, प्लेट्स लगा दी हमने, ये दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पॉजिटिव से डायरेक्शन इस साइड होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की. लाइंस की अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है एंड टूवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज होती है. ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर दिया है. अब देखो क्या है, आपके पास ये एक कंडक्टर गिवन है, एबीसीडी एक कंडक्टर है. कंडक्टर के बारे में आपको पता है, इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, दैट्स वाई हम बोलते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं. तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, सो वो इजिली मूव करेंगे. तो हम बोल रहे हैं दैट कंडक्टर्स फ्रॉम दिस ए बी साइड इट विल मूव टूवर्ड्स दिस सी डी साइड. तो जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ये हम दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की डायरेक्शन. दैट मीन्स दिस साइड ए बी विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज एंड सी डी विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज. ये होगा हमारे पास इसके अंदर. ठीक है, तो ये जो चार्जेस हैं जो ए बी एंड सी डी फेज पे आए हैं, इन चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस बोलते हैं. क्योंकि ये इंड्यूस हुए हैं, ये पहले इन फेसेस पे नहीं थे. जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई उसकी वजह से कुछ चार्ज इंड्यूस हुआ. ठीक है, इंडक्शन का मतलब होता है कि जिसमें बाद में जब हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज करते हैं जिससे कोई चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस बेसिस पे हम बोलते हैं इट इज एन इंड्यूस्ड करंट, इट इज एन इंड्यूस्ड चार्ज. ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, ये इंड्यूस्ड चार्जेस अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेंगे. तो हम सपोज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इनकी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईपी वेक्टर. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इन फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करेगी. ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी है, इट विल अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस. और ये चार्जेस का फ्लो कब स्टॉप होगा, जब आपके पास ये जो ईपी है ये किसके इक्वल हो जाएगी, ई नोट के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, कि जो चार्जेस हैं दे स्टॉप फ्लोइंग व्हेन द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मैं ये बोल सकती हूं कि इनसाइड दिस चार्ज कंडक्टर हमारे पास कि जब ये दोनों इक्वल हो गई, तो यहां से हम कह सकते हैं दैट ई नॉट वेक्टर माइनस ईपी वेक्टर इज जीरो. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ई नॉट माइनस ईपी कहां पर है, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड ए बी सी डी. दैट मीन्स इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. ठीक है, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों थी, ईपी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमने अप्लाई की थी, दीज बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट. आपको दिखाई दे रही है डायरेक्शंस क्या है, दोनों की ऑपोजिट हैं और दोनों इक्वल होंगे तभी फ्लो ऑफ चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. दैट मीन्स इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर विल हैव नो इलेक्ट्रिक फील्ड. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत जगह हमने इसको यूज करना है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है. अब इसी के बेसिस पर आपके पास सेकंड रिजल्ट देखो क्या आता है कि अगर हम ऐसे इनसाइड द कंडक्टर बात करते हैं, द चार्ज इज ऑल्सो जीरो. इनसाइड द कंडक्टर चार्ज इज ऑल्सो जीरो.
अब देखो इस चीज को आप कैसे प्रूव कर सकते हो। अभी हमने प्रूव किया है दैट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। एंड यू ऑल्सो नो दैट जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये फ्लक्स होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है दैट मीन्स फ्लक्स इनसाइड द कंडक्टर इज ऑल्सो 0। एंड अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहाँ पर फ्लक्स 0 है दैट मीन्स चार्ज भी क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। तो फर्स्ट रिजल्ट से ही सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है दैट इफ इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 देन चार्ज इज ऑल्सो 0। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से आपके पास क्या आता है कि इनसाइड द कंडक्टर जो पोटेंशियल होता है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। देखो कैसे, अभी हमने क्या बोला है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है दैट E इज इक्वल्स टू dV अपॉन dr। तो इसका मतलब क्या हो गया, dV अपॉन dr विल बी 0। डेरिवेटिव 0 होने का मतलब दैट क्वांटिटी विल बी कांस्टेंट। तो यहां से क्या आ जाएगा, V विल बी कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया है कि इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो भी क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट होता है। फोर्थ रिजल्ट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अब हम आउटसाइड की बात कर लेते हैं। अभी तक हम इनसाइड के रिजल्ट पढ़ रहे थे कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, चार्ज इज 0 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होती है। डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अब देखो कैसे इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने क्या कहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हो रही है, आपकी यूनिट का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है कि जो चार्जेस का फ्लो है वो नहीं हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है। तो अगर हम कोई एक ऐसे सरफेस ले लेते हैं, इसके में जो मूवमेंट होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो किसके अलोंग होगी, अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट के अलोंग होने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है अलोंग द टेंजेंट वो 0 होगा, बिकॉज चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे हैं, चार्जेस की मूवमेंट नहीं हो रही है। तो टेंजेंट के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 होगा। टेंजेंट के अलोंग कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस थीटा। दैट मीन्स you have E cos theta equals to 0। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं हो सकती, दैट मीन्स फ्रॉम हेयर cos थीटा विल बी 0। cos थीटा 0 किस एंगल पर होता है, एंगल इज 90 डिग्री। तो एंगल 90 डिग्री क्या शो करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इट इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर तो वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज। कि अगर समझ पर पॉजिटिव आ जाती है तो इसमें क्या होगी, इट विल बी पॉइंटिंग आउटवर्ड, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर हमारे पास नेगेटिव है तो उसके लिए क्या होगी, इट विल बी इनवर्ड, आउटवर्ड नहीं होगी, ये इनवर्ड होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इनवर्ड होती है। क्लियर हो गया है। फोर्थ रिजल्ट क्या है, दैट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। अब फिफ्थ रिजल्ट हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कि अब हम सरफेस ऑफ कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास होती है इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इसकी डायरेक्शन एन कैप। ये होती है ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ध्यान रखना, इनसाइड 0, आउटसाइड परपेंडिकुलर और ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, हम क्या एक कंसीडर कर लेते हैं, एक सिलेंडर। हमने एक ऐसे शॉर्ट सिलेंडर को कंसीडर किया है, ये इसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की एंड ये हमारे पास एन कैप की डायरेक्शन है। अब इस सिलेंडर को हमने क्या किया है, इसका कुछ पार्ट ऐसे हमने कंडक्टर के अंदर रखा है,
हाफ इज इनसाइड द कंडक्टर एंड हाफ इज आउटसाइड द कंडक्टर। ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। अब हमें इतना पता है कि इनसाइड दिस कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये अबव पोर्शन की वजह से आएगी विच इज आउटसाइड द कंडक्टर। और आउटसाइड द कंडक्टर आपने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, मींस नॉर्मल टू द सरफेस। तो अगर मैं स्मॉल एरिया की बात करती हूं ओवर द डीएस, यहां पर मैंने स्मॉल एरिया अगर कंसीडर करा है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास E होगी और जो फ्लक्स है फाई क्या होगा, प्लस माइनस EDS। प्लस माइनस क्यों कह रहे हैं, चार्ज के बेसिस पे कि प्लस होगा इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, फाई विल बी पॉजिटिव एंड फाई विल बी नेगेटिव इफ सिग्मा विल बी लेस देन 0। तो यहां से आप इजिली गॉस लॉ लगा सकते हो। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो फ्लक्स है दैट इज EDS इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया। सरफेस एरिया लिया है तो चार्ज किसके इक्वल होगा, सिग्मा इंटू DS के इक्वल हो जाएगा। दिस इज EDS। तो यहां से E क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम बात करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है, क्लियर हो गए। नेक्स्ट आपके पास रिजल्ट क्या आता है कि जो हमारे पास सरफेस डेंसिटी है दैट इज सिग्मा, ये डिफरेंट होगी एट डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं। जिस भी कंडक्टर के पोर्शन पे नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे अभी हमने एक कंडक्टर ड्रॉ किया था, समझ लो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, हेयर इट इज पॉजिटिव, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव है, यहाँ पर फिर से नेगेटिव है। तो डिफरेंट पोजीशन पे चार्जेस डिफरेंट है, तो उसके बेसिस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ पर क्या होगी, इट विल बी लेस देन 0, यहाँ पे इट विल बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। सो आई होप ये आपको 6 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये हमने आगे इस चैप्टर में यूज करने हैं। अब इसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का क्या मतलब होता है हमारे पास, कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस को। ठीक है, शील्डिंग में क्या होता है, शील्डिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन करना। ठीक है, प्रोटेक्शन होती है सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस की, किससे, फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हम किसी रीजन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूज करते हैं। बिकॉज हमें इतना पता है इनसाइड द कंडक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हमने प्रोटेक्ट करना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर है। दैट्स वाई हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को केजीज के अंदर रखते हैं, होलो कंडक्टर्स के अंदर रखते हैं। और ये जो हमारे पास जो हम ये होलो कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं फैराडे केजेस। एज ये कॉन्सेप्ट हमारे पास कैपेसिटेंस का, फैराडे वाज द साइंटिस्ट, वो उसने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इन होलो कंडक्टर को फैराडे केजेस बोल रहे हैं। जैसे कि अगर कई बार लाइटनिंग होती है या थंडरस्टॉर्म आता है, अर्थक्वेक आता है, तो हमें क्या बोला जाता है, दैट इट इज सेफर टू बी इनसाइड द कार इंस्टेड ऑफ आउटसाइड द कार। तो वो जो कार है उसकी जो मेटालिक बॉडी है वो एज ए कंडक्टर का काम करती है कि उसके अंदर आप सेफ होगे, बिकॉज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, आउटसाइड देयर इज एग्जिस्टिंग सम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो हमारे पास क्या है, जो उसकी मेटालिक बॉडी है वो हमें प्रोटेक्ट करती है ऐसे किसी भी फॉर्म से। ठीक है,
क्लियर हो गया ये चीज कि शील्डिंग का क्या मतलब होता है। तो इस वजह से जो हमारे पास शील्डिंग है, जो भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे टीवी केबल्स बनाने हैं, कोई भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, जनरेटर्स हैं, उनको ऐसे ही हम केज लाइक स्ट्रक्चर में रखते हैं सो एज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द आउटसाइड। तो इसका मतलब क्या है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट को हमने ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर में रखा है, फैराडे केजेस में रखा है, इसमें प्रोटेक्शन मिल रही है। सो यहाँ पर आपको अर्थिंग या ग्राउंडिंग करने की भी नीड नहीं होती, बिकॉज अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग का भी मतलब क्या होता है कि हमने उसको प्रोटेक्ट करना है हैवी करंट से, हैवी पोटेंशियल से। तो आपके पास एक ये सेकंड वे आ गया है कि अगर आप अर्थिंग या ग्राउंडिंग नहीं करना चाहते हो तो आप उसको क्या है, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर सकते हो। क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, या फिर इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। शील्डिंग की जगह आपके पास स्क्रीनिंग वर्ड भी यूज हो सकता है। ठीक, सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसका जो मेन हमारे चैप्टर का नेम था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। Thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon, and also do like, share and comment on my video.